नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ऐतिहासिक राम घाट काली घाट की, जो पिछले कई सौ वर्षों से ऐतिहासिक रहा है और लगातार यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालुओं का आना जाना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ की स्थिति है। आप गाड़ियों की संख्या के अनुसार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घाटों पर कितनी भीड़ हो रही है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि जो देश की राजधानी दिल्ली में यमुना को लेकर जो वादे और दावे किए गए हैं सरकार के द्वारा, उस पर कितना काम किया गया। ये ताज़ा तस्वीरें वज़ीराबाद स्थित राम घाट काली घाट की हैं, जहां पर ये पुजारी यमुना की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सरकार कब हमारी ओर देखेगी, क्योंकि कई वर्षों से बने इन घाटों को देखने और संवारने वाला अब कोई नहीं रहा। सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन इन घाटों को लेकर आज तक किसी ने पहल नहीं की। और ये जो घाट हैं अब गंदे तालाबों के श्रेणी में आ चुके हैं और इन तालाबों में भी आस्था इतनी है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक राम घाट है जो दिल्ली का सबसे पुराना ऐतिहासिक घाट रहा है। सन 1950-55 के आसपास नवनिर्मित इस घाट के आज ये हालात हो चुकी हैं कि ये अपनी विरासत को भूलता नज़र आ रहा है। तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि जो हालात आज मंदिरों के हो चुके हैं, इन मंदिरों की देखरेख को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। और जो यमुना नदी है उसके हालात आप स्वयं ही देख रहे हैं। जहां अविरल यमुना बहती थी, आज वो अविरल यमुना एक तालाब के रूप में स्थित हो गई है। और इस तालाब में भी हज़ारों श्रद्धालु यूपी, पंजाब, हरियाणा से आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि लोग धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं। वहीं सरकारों को चाहिए कि इन घाटों के लिए भी कोई बढ़िया प्रयास करे। जहां सरकारें दावे और वादे कर रही हैं, यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात कर रही हैं, कहीं यमुना को लेकर यमुना आरती कराने की बात कर रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की ये वो घाट है जहां सबसे पहले यमुना होकर गुजरती है। और आज ये घाट बदहाल स्थिति में हो चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये यहाँ पूजा अर्चना करवाने वाले वो शख्स हैं जो लगातार कई वर्षों से यमुना को ऐसे ही साफ करते दिख रहे हैं। और जो सरकारें हैं, चाहे दिल्ली सरकार रही हो, चाहे एमसीडी रही हो या क्षेत्रीय नगर पालिका, कभी भी किसी भी संस्थाओं ने इन घाटों की ओर रुख नहीं किया। आज ये घाट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। काले गंदे पानी और गंदगी युक्त जो तस्वीरें हैं, ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि सरकारें दावे और वादे तो बहुत करा, लेकिन ये तस्वीरें आप स्वयं देख सकते हैं। जो पल्ला, हरियाणा पल्ला से होते हुए वज़ीराबाद, बैराज होते हुए ओखला तक यमुना नदी बह रही है, उसके ये हालात हैं। जब बरसातों में पानी, बाढ़ रूपी पानी आता है तो इन घाटों की तरफ इकट्ठा हो जाता है और इन रुके हुए पानी में ही श्रद्धालु डुबकी लगाने को मजबूर हैं। लेकिन आस्था का क्या करें, आस्था के नाम पर लोग क्या नहीं करते। और वही स्थिति इन ऐतिहासिक राम घाट काली घाट की हो चुकी है, जहां पर आस्था के नाम पर लोग रुके हुए गंदे पानी में भी डुबकी लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकारों के द्वारा जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो कितना खरे उतरेंगे। लेकिन क्षेत्रीय निवासी और यहाँ पर मौजूद पंडित लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सरकार कभी तो जागेगी और हमारे राम घाट काली घाट को भी सौंदर्यीकरण की श्रेणी में लाया जाएगा। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है कि हज़ारों श्रद्धालु इस रुकी हुई यमुना में किस तरीके से डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन को भी इस ओर संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम ऐतिहासिक जो घाट है उनका पुनरुद्धार किया जाए। जहां सरकार वज़ीराबाद बैराज के आगे कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट का निर्माण किया है, जो निर्माण की ज़रूरत आज इन घाटों को है, कहीं ना कहीं सरकार भी पुराने घाटों को दरकिनार कर नए राह की ओर चल चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन घाटों की ओर कब अपना ध्यान आकृष्ट करेगी और जो नई सरकार दिल्ली में बनी है वो ये राम घाट काली घाट की ओर कब देखेगी।
यहाँ पर मौजूद पंडितों ने क्या कहा, देखिए हमारी पंडित जी, अपना विशेष नाम रिपोर्ट में। मेरा नाम राजमणि पांडे है। पांडे जी, क्या कहेंगे, आज जो राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जो यमुना को लेकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ी बड़ी बातें करी गई, लेकिन जो ये ऐतिहासिक राम घाट, काली घाट और ये यमुना के किनारे के जितने घाट हैं, इनकी जो दुर्दशा है, क्या कहेंगे पंडित जी? दुर्दशा तो अब तो आशा आ रही है। अब तो आशा है कि ऐसी सरकारें आ गई हैं जो कि ये राम घाट है और राम के लिए ही सरकारें लड़ रही हैं, तो उनसे तो पूरी आशा की जाएगी कि अब ये घाटों का सुधार हो। वहीं जैसे जिस तरीके से देखा गया है, जो अविरल यमुना यहाँ से बह रही थी, पहले यमुना बिल्कुल घाट से टच होकर निकल रही थी, अब थोड़ा सा आगे की तरफ चली गई है, तो आप अपने माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग की तो यही आशा है कि ये जो धार बंद हुई है, इसको दोबारा करके इसको धार को यहाँ से निकाला जाए और यहाँ के जो पुराने जितने भी मंदिर और घाट हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाए, पुनः उनको सही से बनाया जाए। यमुना रिवर फ्रंट की बात करी जा रही है, यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट के लिए क्रूज और छोटे जहाज चलाने की बात करी गई है सरकार के द्वारा। क्या लग रहा है आपको, यहाँ के भी दिन सुधरेंगे? मुझे तो लग रहा है पूरी दिल्ली में जितने भी घाट हैं, सभी घाटों में ये एक मेन घाट हमें लग रहा है। सारी दिल्ली की जनता, हरियाणा तक की जब पब्लिक यहाँ पे लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जिस तरीके से होली का पर्व आ रहा है और तमाम जो अदर पर्व आते हैं, उन पे कई हज़ार श्रद्धालु, आज भी हम देख रहे हैं कई हज़ार श्रद्धालु घाट पर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज से भी ज़्यादा कल संडे होती है, संडे के दिन इतनी भीड़ होती है। वैसे भी आमतौर पे हर संडे को आपको सैटरडे को भीड़ मिलेगी यहाँ पे, और इतनी पब्लिक होती है, यहाँ जगह नहीं होती। तो जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो सरकार के द्वारा जो रिवर फ्रंट की बात करी गई है और यहाँ पर लगातार सूचनाएं भी आ रही हैं, यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए काम चल रहा है, तो प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप अपने माध्यम से क्या निवेदन करेंगे? हमारी तो पूरी प्रार्थना है कि ये इसका सुधार किया जाए घाट का, और यहाँ पे जो है जल का भी व्यवस्था की जाए, जिससे आम पब्लिक जो आ रही है सारी दिल्ली की, वो सुकून से अपने पूजा पाठ को और जब तक को यज्ञ आदि को कर सके यहाँ पे। तो यमुना आरती को लेकर सरकार अलग अलग घाटों पे प्रयास कर रही है, क्यों नहीं इन घाटों का प्रयास कर रही है जो ऐतिहासिक और पुराने घाट हैं? करना चाहिए, तो सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि इतना प्राचीन घाट ये भी है, बहुत ही प्राचीन घाट है यहाँ पे, और यहाँ पे इतने यज्ञ पूजा अनुष्ठान जितने भी हो सारी दुनिया यही सारे कर रहे हैं। अब तो क्षेत्रीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, सूर्य प्रकाश खत्री जी, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? तो हमारी उनसे, विधायक जी से और इस सरकार से भी यही आशाएं है कि हमारे इस घाट का निर्माण करें और यहाँ के जो है लोगों पे जो है जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो प्राप्त मुहैया कराएं यहाँ पे। धन्यवाद पंडित जी, आपका नाम? राम मेहर जी, जिस तरीके से ये रामघाट की बात करी जा रही है, लगभग 1950-1955 के आसपास का बना हुआ है और यमुना नदी है, आज के हालात के लिए क्या कहेंगे? मतलब जो आज के यमुना के हालात हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पर हमारे घाट की सफाई होनी चाहिए और यहाँ पानी आना चाहिए। देखा जा रहा है जहां अब नई सरकार बनी है दिल्ली में, यमुना को लेकर बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं, तो इन घाटों के लेकर सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कि जो हमारे वजीराबाद में जितने भी घाट बने हैं, मंदिर बने हुए हैं, ये सब इसी तरह बने रहे। जिस तरीके से सरकार आगे जो यमुना की आगे का एरिया है जहां गंदा यमुना का पानी जा रहा है, वहां पर घाट निर्माण कर रही है, यहाँ जो स्वच्छ पानी है यहाँ पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? वो पहले कह रहे कि हम वासुदेव घाट पे काम करेंगे, यहाँ बाद में करेंगे। यहाँ लगभग कितने लोग, जो पर्व होते हैं, पर्व पे कितने हज़ार आदमी यहाँ पर आता है, स्नान करता है? जब भी कोई त्यौहार पड़ता है हजारों आदमी आते हैं। हज़ारों आदमी, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया।
एक